हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। जो यूपीएससी का जीएस 1 का पेपर होता है उसमें पॉलिटी पूछी जाती है और पॉलिटी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि हर साल देखते हैं हम 15 से 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पॉलिटी से पूछे जाते हैं यूपीएससी प्री में। तो सबसे पहले हम जानेंगे वो कौन कौन से एरियाज़ हैं पॉलिटी के जिन पे हमें फोकस करना चाहिए और जिनसे प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले हमको प्रियम्बल पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल से क्वेश्चन बनते हैं। और फिर हो जाता है 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स दिए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हमको पढ़ना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम देखते हैं सबसे पहले हमको जो आर्टिकल हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उससे हमको पूरा आइडिया लग जाता है कौन से आर्टिकल में क्या है और कैसे क्या पढ़ना है। और हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हमको पता होना चाहिए, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो हमारे संविधान के साइलेंट फीचर्स हैं इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद हम नागरिकता को देखते हैं, नागरिकता से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 से 11 जो है उसके बाद नागरिकता के बारे में उसमें बात की गई है, तो इसको भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा हमारा हो जाता है फंडामेंटल राइट्स। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से घुमा उमा के। तो इसका जो आर्टिकल 32 है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना चाहिए। और इसमें जो 44 अमेंडमेंट हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना चाहिए। राइट टू एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना चाहिए हमको। और फिर आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो बात की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है, तो इसमें जो संविधान संशोधन किए गए हैं उनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। और बेसिक जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और फिर हमारा आ जाता है पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्लियामेंट के बारे में लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जुडिशरी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए अबाउट जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इम्पॉर्टेंट है, हाई कोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और क्वालिफ़िकेशंस एंड अपॉइंटमेंट इनका कैसे होता है जजों का, उसके बारे में। और जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसके बारे में भी, क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चा में भी था, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गवर्नर हो गया, गवर्नर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीफ मिनिस्टर हो गया, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कैसे इनकी नियुक्ति होती है और पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो मुख्यमंत्री जी के पास होती हैं उनके बारे में। और उनका चुनाव कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। और जो स्पेशल प्रोविज़न है फॉर दिल्ली, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक आइडिया होना चाहिए अबाउट जो अनुसूची 5 है एंड 6 है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो जनजातियों से संबंधित है। और जो स्पेशल प्रोविज़न है अब तो इसको रिमूव ही कर दिया गया आर्टिकल 370 को, तो इससे क्वेश्चन तो वैसे पूछेंगे नहीं। और हमको वैसे ये वाला सेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, पढ़ना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविज़न, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल जो होता है आर्टिकल 356, ये वाला भी पढ़ना चाहिए। इसमें 44 अमेंडमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना चाहिए। रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन इमरजेंसी के समय जो राष्ट्रपति जी की भूमिका होती है उसके बारे में। और स्टेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा की क्या शक्तियाँ होती हैं जब इमरजेंसी लगती है उस समय, उसको पढ़ना चाहिए। और ये स्टेट एंड सेंटर रिलेशंस, इनके बारे में भी थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ ही लिए जाते हैं। और पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटीज़, इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है, इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं पंचायत का। और जो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसके बारे में, और इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है 73, 74, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। और फिर आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसमें यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया है, जेपीसीएस हो गया, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी,
जो आयोग बनाए गए थे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, उससे संबंधित जितनी भी सिलेबस है उसको पढ़ लेना चाहिए। फिर आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसके बारे में बेसिक आइडिया होने चाहिए, बेसिक आइडिया ऑफ कंपोजिशन, फंक्शन कैसे कार्य करता है, वर्किंग ऑफ द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में हमको पता होना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके बारे में पढ़ना चाहिए, कैसे क्या कार्य करता है, क्या फंक्शन होते हैं इसके। और ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, बेसिक आइडिया अबाउट आर्टिकल 323A। और रिसेंट जो इशूज हुए हैं ट्रिब्यूनल से रिलेटेड उनके बारे में पढ़ना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूनल्स इनके बारे में होना चाहिए। स्पेशल प्रोविज़न क्या क्या है SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, माइनॉरिटीज़ हो गया, एंग्लो इंडियंस हो गया, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है करंट अफेयर, जैसे कि करंट अफेयर में कोई टॉपिक दिया गया है या फिर कोई मुद्दा है जो चर्चा में है तो उसको जो स्टैंडर्ड बुक होती है उससे रिलेटेड जैसे जो है वो पढ़ना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।